मणिपुरम और हो रहा है ना सांस्कृतिक आज जो हमको मुंडा क्षेत्र जो कार्यक्रम आगे बढ़वा उनके सामने मुझे बहुत अच्छा लागली। ये योजना बहुत अच्छा है। आमके मांग तो जरूरत नहीं हुआ है। कागज बनाऊन हाथी दे धुना के जाए दे तुमचे कजे काय होत रहे हूँ सफाई मिले दे। तो मैं सब दीदी दादा और सब पीला मन के जितना बने इलो संग अरे जल्दी आके तू सकल बाय अचन तू तलवार तोरे दादल गला हंदान भाई हकड़ा चिना दो इधन गल जल्दी हिम दाड़ गोतन गला फटाफट भोगे भोगे मंदते इदा दई मगल पैर जल्दी पति दादे तो फया हां इचे मतरा दादा लेट अलिते दाड़बे करीला वातो मती बाता करीला इधन माकुन समझे मायला लागर ना अदा में बांध से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे कितने युवा साथी लोग गोंडी जानते हैं इधर आगे तरफ बहुत कम संख्या है। जो दुल्हन है लया ये तो हमारे मड़ावी लोगों का गांव है तो मैं नेताम लोगों के बारे में बात करूंगा चलेगा ना सोरी जी। हाँ ये नेताम जी हैं इधर तो मड़ावी के घर किसको लाएंगे हम लोग नेताम लया को किसके लिए और नेताम लया कौन कौन है इधर अरे थोड़ा बताओ भाई कौन कौन है नेताम लया लोग लेयर का नहीं लेयर का हमारा कोई काम नहीं लया लोग कौन कौन है नेताम लया अरे कम से कम मोहनी भी डाल देंगे यहां से नहीं डालेंगे भाई नेताम लया लोगों को हम नरेटी और मड़ावी लोग मोहनी डाल देंगे तो कौन कौन है नेताम लया अच्छा इधर से प्लेस मार रहे हैं इस पार है नेताम लया लोग है ना इधर से आ रहा है प्लेस तो मड़ावी के घर किसको ले जाएंगे हम लोग नेताम लया को और जिस दिन हम नया खाएंगे उस दिन नया अनाज का जो प्रसाद है उस लया के हाथों से बनाया जाता है और उस प्रसाद को पूरे घर के लोग जब बैठते हैं तो टीका लेकर के सबको बांटा जाता है और जब हम टीका लेते हैं टीका ये तबन जो टीका लेते हैं उस समय उनकी जो सास रहती है या जेठानी रहती है वो उस नई जो बहू है उसको बताती है कि ये आपके ससुर हैं ये ससुरा हैं ये देवर हैं ये ननद हैं वो इसमें होते कहा दीदी मतलब हमारी जो नई बहू है उसको हम अपने परिवार से परिचित कराते हैं कि ये आपकी अमुक अमुक रिश्ता है। इतनी बड़ी व्यवस्था यदि किसी में है तो हमारे समाज में है क्योंकि नई जो बहू है किसी को जानेगी क्या नहीं जानेगी और नया खाने कब लाते हैं 15 दिन पहले ताकि 15 दिन पहले हम नेताम लया की आदत आचरण को जान सके खर है कि सेवर है ना जाने पड़ी ना भाई जानना नहीं पड़ेगा क्या कि हम जिनको ला रहे हैं वो खर है कि सेवर है उसके बारे में हम जान जाते हैं कितने दिन में उस 10 और 15 दिन के बीच में। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पुरखों ने बनाया था और उस दिन हमारी जो नई बहू होती है उसका टेस्ट भी होता है। टेस्ट कैसे होता है कि नई बहू को नया चावल का खाना बनाना होता है और हमारी माता लोग जानते हैं कि नया चावल का खाना बनाना बहुत कठिन काम है वो गीला हो जाता है कैसे माता लोग वैसी है ना पुराना चावल का खाना आप अच्छा बना सकते हैं लेकिन नया चावल का आप अच्छा नहीं बना सकते लेकिन उस दिन हमारी जो नई बहू है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और सब लोग प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इतना बड़ा व्यवस्था यदि किसी में है तो हमारे समाज में है। और नया खाने के बाद हम गायता जोहरनी करते हैं और आज का जो गायता जोहरनी है वो इसलिए गायता जोहरनी हमने कहा कि गांव में तो हम अपने हिसाब से गायता जोहरनी किए लेकिन जब हम मुड़ा क्षेत्र में कहीं बैठते हैं तो वहां पर भी हम अपनी परंपरा रीति नीति और संस्कृति को बताएं और जो लोग हमको अपनी रीति नीति को बता रहे हैं उनको भी हम प्रणाम करें क्योंकि आपके कारण हम अपनी समाज की व्यवस्था को जान पा रहे हैं। इसलिए ये सर्कल स्तर पर या मुड़ा क्षेत्र पर या ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसा कार्यक्रम होता है। अभी हमारे सियान लोग बताएंगे कि कोरई के पत्ता में क्यों खाते हैं है ना कोरिया पत्ता कुई बोलते हैं क्या हल्दी में कुड़ई हाँ कुड़ई पत्ता में आप लोग खाते हैं उसके पीछे भी कारण है हमारे सियान लोग बताएंगे उसको। लेकिन कुछ बातें हैं जिसको मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि हम सब लोग
किसकी बेटी को लाते हैं? किसकी बेटी को? पोए की ना, मामा और पोए, अदा में अनबन, मामा और पोए कि हमारा पहला जो अधिकार होता है अपने मामा के बेटी के ऊपर रहता है। जैसा भी मैंने कहा ना कि हमारा पहला अधिकार हमारे नेता मामा के बेटी के ऊपर रहेगा, है ना। एकदम बानी डाल देंगे हम कि नहीं इसी को ले जाना है, वैसे है कहा जाए, वैसी है ना। तो हमारा पहला अधिकार अपने मामा और फूफू के बेटी के ऊपर रहता है, और उस मामा फूफू की बेटी को हम लाने वाले लोग हैं नया खिलाने के लिए, और उसी को हम शादी करते हैं। और अभी एक बात, जब हमारे उद्घोषक कह रहे थे कि संवैधानिक बात हमको बताना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आदिवासियों में भी जो है बाप के संपत्ति पर किसको अधिकार मिलना चाहिए? बेटी को। क्या आपके घर में, आपके समाज में ऐसी व्यवस्था है? देने का है क्या? नहीं है ना। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में बाप के संपत्ति में बेटी को अधिकार नहीं है। उसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था क्यों किया गया है। अभी आपको मैं कहा कि हमारा पहला अधिकार किसके ऊपर है? मामा के बेटी के ऊपर, हमारे फूफू के पोए, हाँ हमारी पोए के बेटी के ऊपर, तो आता के बेटी के ऊपर में होता है हमारा अधिकार। इसका मतलब ये कि उस लड़की का जो संपत्ति का अधिकार है वो कहां पर है? अपने बुआ के घर में, अपने मामा के घर में, चाहे वो 50 एकड़ रहे चाहे 100 एकड़ रहे। तभी जब आप शादी के दिन करसा भरते हैं तब क्या कहा जाता है? हमारी इधर जो याया हैं वो गीत गाती हैं, ए नींदो नांदो करसा रोए बाबू, ए निया करसा नींदो रो, ए उर्सा नांदो करसा रोए बाबू, ए निया करसा नींदो रो। ये गीत आप लोग सुने होंगे। क्योंकि क्षेत्र अलग अलग है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गीत गाया जाता है। लेकिन इस गोंडी गीत का मतलब ये है कि बाबू तुम्हारा जो करसा है वो नहीं भर रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी बहन नहीं है। आप अपने बहन को लाओगे, इस तरह का कोई संपत्ति का लालच नहीं है। आपके घर के बैल बकरी का कोई लालच मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ लालच है तो सिर्फ इतना कि जब भी मैं सगा के रूप में आपके घर आऊंगी तो 1 लोटा पानी और 2 मीठा मीठा बोली आप बोलेंगे, वही मेरा संपत्ति है। इतना बड़ा व्यवस्था हमारे समाज के लोगों ने, हमारे पुरखों ने किया है। इसलिए हमारी बेटी को बाप के संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है। क्योंकि वो महिला का जो हृदय है वो कितना विशाल होगा कि मेरा संपत्ति अपने मामा के घर में पहले से रखा है। इसलिए जब पोए सत्ता लेते हैं, पोए सत्ता लेते हैं सियानी दर, पोए सत्ता लेते हैं ना, फूफू सत्ता लेते हैं, सत्ता गोंड समाज में सत्ता लेते हैं। जब फूफू लुगरा लेती है हमारी फूफू, तब वो पीछे पीछे हटती है। जोड़ा, हाँ जोड़ा जब लेती है तो वो पीछे पीछे हटती है। और इसलिए हटती है कि मैं आपको अपना बहू नहीं बना सकी, अपने घर के संपत्ति का अधिकार नहीं दे सकी, इसलिए वो पीछे हटती है। मतलब उनका संपत्ति कहाँ था? अपने बुआ के घर में, अपने मामा के घर में। इसलिए हमारे समाज में महिलाओं को या हमारी बेटियों को बाप की संपत्ति का अधिकार नहीं है। हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों लोग यदि इस बात को समझ गए कि वास्तव में हमारी संस्कृति कितनी महान है, तो हम जो है अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। जैसा भी हम जब आए तो हमारा स्वागत किया गया, किसके माध्यम से? गुट्टा पर्रा के माध्यम से। कोई खर्चा है क्या गुट्टा पर्रा में? कुछ खर्चा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन डीजे में खर्चा है, गुट्टा पर्रा में कुछ नहीं है। जंगल का लकड़ी है, मरे हुए जानवर का चमड़ा है, बस। मार के बना है क्या? नहीं। जो मरता है पशु, उसी के चमड़ी को छील करके हमने उसको बनाया। इतनी बड़ी बात, और वो हमारी संस्कृति है।
और आप जब पूरे विश्व में घूमेंगे तो ये जो ढोल है, ये जो हमारा पर्रा है, वो हर जगह मिलेगा आपको। किसमें? आदिवासियों में और आदिवासी के संस्कृति में। इसलिए अपनी जो संस्कृति है उसको हम सबको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और आदिवासी होने पर या गोंड होने पर या मुरिया होने पर या कोया होने पर हम सबको इसलिए गर्व करना चाहिए कि हमारे पास जो व्यवस्था है वो व्यवस्था और अन्य के पास नहीं है। हमारे जो सियान है इधर और हमारे जो युवा हैं उनको भी सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि आज हमारे समाज में फूट डालने वाली कुछ शक्तियां आई हैं जो हमारे गांव की व्यवस्था को गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप गायदा ज्वारनी के महत्व को तो इस तरह से जब हम नाचेंगे तब कहीं हमारी संस्कृति बचेगी, नहीं तो डीजे डांस में बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और हमारे जितने भी गीत हैं वो प्रश्न उत्तर में है कि एक प्रश्न करेंगे और दूसरा उत्तर बताएंगे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को जिस दिन हम छोड़ दिए तो हमारा जो ज्ञान है वो पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। कहीं लिखा है क्या? नहीं है। हमारे जो सियान बताते हैं उसी चीज को हम आगे नहीं चलते। मैं कई बार बताया कि हमारा जो बड़ा ज्ञान है उसको आप देख लीजिए। जो झुकने वाले लोग हैं, झुकते हैं ना सिरहा, ये हमारे जितने यूट्यूबर हैं अभी मोबाइल पकड़े हैं और अभी मोबाइल में बात करके बताते हैं, हाँ भैया तुम कहाँ हो? नहीं मैं तो ये कि भाई बोलेंगे हम हूँ, और वो रहता है उधर वो सदारी के उस पार ना, और वो झूठ बोल देता है भैया मैं कि भाई बोलेंगे मैं हूँ अभी कहाँ हो? जूना गांव में, और वो रहता है कोंडा गांव में। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो पुरखे हैं वो उस समय से जानते हैं, हजारों साल पहले से मोबाइल में बात करते थे। कैसे बात करते थे? तो बाबा ऐसे करते थे ना, झुकने वाला। उसके बाद बताते थे कि आयो सेव अद बित्ती खोलो आंध्रा अगड्डा खोलो आंध्रा उच्चू सा झुकता रहा, ऐसे बताते थे ना। तो वो हमारे जो सिरहा हैं वो किससे बात करते थे? मोबाइल से। वो हमारे हजारों साल पहले के पुरखों से, जिनके रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जिस दिन हम पुरखों के रास्ते पर नहीं चलेंगे उस दिन हमको गिरहा होता है ना। और गिरहा कटाने के लिए आप लोग दूसरे के घर में जाते हो, जबकि गिरहा कटाने की पूरी व्यवस्था कहाँ पर है? हमारे घर में है। क्योंकि हमारा सिरहा अपने पुरखों से मोबाइल में बात करता है हजारों साल पहले, और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग होशियार लोग हैं, हम लोग सबसे भगवा लोग हैं। हमारे सियान लोग लैपटॉप चलाते थे। हमारा जो पुजारी है वो ऐसे देखते थे, देखते थे ना, बदाम से दादा में बन। तो ये कंप्यूटर और मोबाइल कौन बनाया? हमारे हजारों साल पहले के पुरखे, जिनके साथ हम बात करके बताते हैं कि आपका जो पीला है वो कहां पर झुक गया है, कहां पर गलत कर रहा है। इस बात को जानने के लिए हमको गोंडी भी जानना पड़ेगा, जिसमें हमारे पुरखे बात करते थे। नहीं तो हम अपने पुरखों से कैसे बात करेंगे? बात कर पाएंगे क्या? नहीं बात कर पाएंगे। तो हमारा सारा जो ज्ञान है वो सुन करके सीखने वाला है, लिखित में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गीतों को समझना है, अपने भाषा को समझना है, क्योंकि हमारे भाषाओं में क्या है? ज्ञान छुपा है ना। कई बार आप सब लोग ऐसी बात करते हैं लेकिन उसके महत्व को आप नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातें, सियान लोग पीढ़ा देखते हैं, पीढ़ा देखते हैं ना, ऐसा चाउर बिचारते हैं। चाउर बोलता है क्या? नहीं बोलता, लेकिन वो जो हमारा पुजार है वो बता देता है कि आप कहाँ गड़बड़ किए हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान हमारे भाषा में छुपा है, हमारे गीतों में छुपा है। तो इन ज्ञान को जानने की जरूरत है। और जितने भी पुजारक लोग हैं आप लोग, आप अपने बेटा को बताइए अपने गुण को, नहीं तो आप लोग मर जाएंगे, उसके साथ ही पूरा ज्ञान ये धरती में समा जाएगा। हम लोग सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जितने हमारे सियान लोग हैं अपने ज्ञान को अपने बेटे को बताइए, ताकि हमारा जो सुनने वाला ज्ञान है आने वाली पीढ़ी तक जा सके। आप सब लोग जानते हैं कि आप कब पानी गिरेगा उसको भी बता देंगे, इस साल कैसे बारिश होगा उसको भी बता देंगे। जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एक पक्षी है ना, उसका आवाज आप सुनते हैं क्या? कैसे आवाज? पो 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 केन तो रेट बांध दे, पो 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 इधर ना अंत बांध। इसका मतलब ये कि वो पक्षी के भाषा को हम समझ रहे हैं। कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं। वो पक्षी पोक पोक बोल दिया मतलब
इस बार अच्छा बारिश होने वाला नहीं है। अगर पो 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 ऐसे लगातार बोल देता हूं, इस बार बहुत अच्छा बारिश है। इतना बड़ा ज्ञान हमारे भाषा में छुपा हुआ है। हम कौन लोग हैं? प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, प्रकृति की भाषा को समझने वाले लोग हैं, चिड़ियों की भाषा को समझने वाले लोग हैं, पशु पक्षी की भाषा को समझने वाले लोग हैं। इसलिए आपके पास में चंद्रू मंडावी हुए जो शेर के साथ खेलते हैं। कौन है? वही तो कोई तो है, वही खोया है, वही कौन है। इतना बड़ा ज्ञानी आप कहाँ ढूंढोगे? आप कहाँ ढूंढ पाएंगे? क्या नहीं ढूंढ पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 2004 में जब अंडमान निकोबार और पूरे भारत देश में सुनामी आया, तब क्या हुआ? एक भी आदिवासी नहीं मरा। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। कोई मरे क्या? किसने नहीं मरे? क्योंकि उन आदिवासियों को पता है कि चिड़िया का जो हरकत है ना, चिड़िया का जो आवाज है वो बदल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। इसलिए वो कहाँ चले गए? समुद्र से दूर ऊंचे स्थान पर चले गए और एक भी आदिवासी नहीं मरा, जबकि समुद्र के किनारे रहने वाले हजारों लोग मारे गए। ये हमारे ज्ञान को बताता है, ये हमारे भाषा की ताकत को बताता है, प्रकृति की ताकत को बताता है। फिर से आप जब देखेंगे 30 जुलाई 2024 को केरल में, कर्नाटक में जब बाढ़ आया, 400 लोग मारे गए और 2 बच्चे 12 दिन तक जंगल में फंसे रहे और वो नहीं मरे। छोटे छोटे बच्चे क्यों बचे? क्योंकि उनको पता था कि हमको जंगल में किसको खाना है और किसको नहीं खाना है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? हमारे उन पुरखों से। ठीक है ना? करूकाना जानते हैं कि जानते हैं? करूकाना जानते हैं? जंगल में बहुत प्यार से पाले रहते हैं वो लोग। आन जात में जाते हैं, नान जात लोग ना। सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं कि जो आन जात में जाने वाले नान जात लोग हैं और जो आन जात को लाने वाले नान जात हमारे भाई हैं, वो सब लोग कान खोल के सुन लीजिए कि आपका पहचान इस समाज से है। इसलिए समाज के साथ गद्दारी मत करो, समाज के साथ नमक हरामी को समझने का आवश्यकता है कि हम सब लोगों को अपना ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग व्यवस्था है, सब लोग अपने अपने जगह अच्छे हैं, सब लोगों की अलग अलग संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके दूसरे के पास क्यों जाएं? क्योंकि जब हम लाल कलर में पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा? उसका जो ओरिजिनल कलर है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो वास्तविक गुण है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि कुम्हार ऐसा जाति है, कितना महान होगा कि जिस मिट्टी को उन्होंने देखा कि पानी से वो पिघलने वाला है, घुलने वाला है, और वही कुम्हार क्या कर दिया कि मिट्टी को ऐसा चमका दिया, ऐसा बना दिया कि पानी को उसको हम कई दिनों तक उस मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। ऐसा बनाने वाला कुम्हार। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विशेषता है, सब लोग अपने अपने जगह अच्छे हैं, हम भी अपने जगह अच्छे हैं। तो इसलिए अपने समाज में हमको रहना चाहिए और जिस समाज का कर्जा हमने खाया है उस समाज का कर्जा को हमको मरते तक अदा करना चाहिए। और ये समाज की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन आप जन्म लेते हैं तब ये समाज काम आता है। इसलिए अपने जमीन को जितना आप सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए रख सकते हैं, इतना प्रयास आपको करना चाहिए। क्योंकि आज दूसरे लोग आपकी जमीन को लीज में ले रहे हैं, और जब आपकी जमीन को लीज में ले रहे हैं तो कई सालों तक वो जमीन उनका हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बेटा ये भूल जाएगा कि ये जमीन मेरा था और हमारा जमीन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तब हमारी जो पहचान है वो खत्म हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको अपनी जमीन बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। साथियों, मैं बोला भाषा की बात, तो आपको अपनी भाषा को जानना जरूरी है। और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, शादी की बात आई तो जितने भी माताएं हैं और हमारे सियान लोग हैं, अभी हम लोग शादी में क्या कर रहे हैं? जो टिकान आता है, टिकान जानते हैं ना, आशीर्वाद, उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। और देखो इतना सामान आया, दिखाता है ना सयान। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप बेटी को विदा करें, टिकान का सामान को दिखाना नहीं है। इसलिए दिखाना नहीं है कि गंगा मुंडा में सब लोग बराबर नहीं है, कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा। और हमारी माता लोग बात करते हैं कि इस बार की बहू को कम सामान मिला है ना, वो पिछले बार वाली को थोड़ा सा
ज्यादा मिला है। और यदि हम ऐसा बोलते हैं और हमारी बेटी सुनती है जो दुल्हन बनी है, तो उसके मन में कितना दर्द होगा, दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसलिए जो भी तो लयर है, लया है, उनका अलग नाम होता था। यदि आप छठी नाम ले लिए तो आपको डांड लेते थे, डांड होता था ना, तो गोटुल का अलग नाम होता था, ठीक है। तो गोटुल में अनुशासन बताया जाता था। लेकिन गोटुल को हमारे पढ़े लिखे लोग, मुझे लगता है कि बंगाराम सोरी जी जब पढ़ते थे ना, तो यही लोग गोटुल को तोड़ने वाले लोग हैं। और आज भाषण देते हैं कि गोटुल को बचाव करके, कि 1973, 74, 75 में कॉलेज पढ़े होंगे, क्योंकि ये भी सोरी है तो इनको भी छोड़ना जरूरी है ना। कोठार को बराबर तो करना पड़ेगा ना, तब तो हुल्की नाचेंगे, नहीं नाचेंगे, तब कोलांग नाचेंगे इस गोटुल में। क्योंकि गोटुल को बंद करने वाले लोग, हो सकता है जयमती दीदी भी होगी ना, उस समय पढ़ी होगी, हॉस्टल में गई होगी, है ना। कोंडागांव आई होगी, अरे कोंडागांव में तो ऐसा वैसा नहीं है, जगदलपुर में तो ऐसा नहीं है, ये बंद करो, सब बंद करो ना। यही लोग हैं सब, किसको बोलेंगे भाई ना, क्योंकि घर की बात है। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि गोटुल भी होना चाहिए, हमारा मांदरी भी होना चाहिए, हमारा हुल्की भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक अलग पहचान है। और जिस दिन हमारा पहचान अलग होगा, उस दिन पूरे दुनिया में हम अपना अलग पहचान स्थापित कर पाएंगे। और मिझरा हो जाएंगे तो अलग करना बहुत कठिन हो जाएगा, सब हम चोरो बोरो हो जाएंगे, है ना। इसलिए अपनी पहचान को जिंदा रखने की जरूरत है, अपनी भाषा को जिंदा रखने की जरूरत है, अपने डाटा पाटा पीठों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। और ये सुरक्षित कहाँ होगा, गोटुल में होगा, और गोटुल के बिना इसका कोई आधार नहीं है। तो जब आप शादी करते हैं, तो जब लगनगट ढीलते हैं, है ना, उस समय एक गीत गाया जाता है, हमारी जो गाया है वो गोंडी में, ए ना की बांदुराड़ीता अड़ीता बाबू रोई सोना, ना की बांदुराड़ीता रीरी लो रीरी लो रीरी लो यो रीलो रीरी लो यो रीरी लो रीरी लो, ए बांदुर डीले की मुरोय ये दादा गायका बांदुर डीले की मुरोय ए रीरी लो यो रीरी लो रीरी लो रीरी लो यो रीलो रीरी लो यो रीरी लो रीरी लो, ये नाकी बांदुर अड़ीता अड़ीता बाबू रोई सोना, नाकी बांदुर अड़ीता अड़ीता। तो ये बड़ा गीत है, समझने की बात है। क्या मेरे ऊपर एक बंधन पड़ गया है ना। किसका बंधन, समाज का बंधन, जिम्मेदारी का बंधन। इस बंधन से मुझे थोड़ा मुक्त कर दो, है ना। किसको कहा जा रहा है, गायता को। किसके लिए, लगनगट ढीलने के लिए। तो इन बातों को हमको समझना चाहिए, तब कहीं हम अपनी व्यवस्था को समझ पाएंगे। एक अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कूड़ा लाते हैं ना इधर, जब हमारे जो बुजुर्ग है वो मरते हैं तो कूड़ा बनाते हैं और कूड़ा लाते हैं। और जो कूड़ा बोहती है हमारी बहू, वो बुजुर्ग आदमी जैसे जैसे किए रहते हैं वैसे वैसे वो करती है। दारू पीने वाला बुजुर्ग है तो बहू दारू भी पीती है, लेकिन नशा होता है क्या, नहीं होता। कितना बड़ा शक्ति है हमारे पेन पुरखों में, है ना। और अगर डोकरा घर के डोकरा लोग नाराज हो गए और बेटी माई लोग दारू महुआ दारू नहीं लाए, तब क्या होता है, बेटी को पेट दर्द होता है या बेटी के बेटा को पेट दर्द होता है, और जो बच्चा है वो बहुत रोने लगता है। मतलब क्या हुआ कि वो हमारे पुरखा इतने ज्ञानी है कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या लाई है, वो भीतर के झोला को जान जाते हैं। वो कितने बड़े ज्ञानी हमारे लोग हैं। तो हम गलत करेंगे तो समझ नहीं आएगा, भूलना नहीं है, बूढ़ा मुद्दा को भूलना नहीं है, जिम्मेदारी न्याय को भूलना नहीं है, कोई तौर को भूलना नहीं है, कोई तौर व्यवस्था को भूलना नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और बहुत सम्मान आप सबने दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा जोहार।